मंदिर के संस्थापक नागा बाबा जी सिद्ध और चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ प्रभु के अनन्य भक्त थे। ये हनुमत कृपा का ही प्रभाव था कि इस मंदिर का निर्माण संभव हो सका। 1931 को बाबा जी इस सघन जंगलों के अंदर खोज करते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने इस अपनी तपस्थली, जहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं बाबा जी के श्री चरणों के अंदर, 1931 को बाबा जी ने ये स्थल की खोज की और यहीं पर कुछ ऐसा बाबा जी को महसूस हुआ जिससे बाबा जी को ये लगने लगा कि मेरी तपस्थली, मेरी योगस्थली, मेरी कर्मस्थली यही है। और बाबा जी ने 1931 को खोज करते करते स्थान के ऊपर एक छोटी सी, केवल मात्र जहाँ पर हम बैठे हैं यही स्थान, बिल्कुल एग्जैक्टली यही स्थान जिसको हम भगवान शिव शंकर का धूना कहते थे, इस धूने के एक छोटा सा धूना था, छोटी सी भगवान शंकर की मूर्ति थी। इस स्थान के ऊपर बाबा जी यहाँ पर विराजमान हो गए और करते 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 बाबा जी ने ये ऐसी भूमि बना दी जिसको बाबा जी अपने कथन पे कहा करते थे, ना भूतो ना भविष्यति, मतलब ना भूत में ना भविष्य के अंदर ऐसा स्थान जहाँ पर साक्षात भगवान हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ती हो, जहाँ पर साक्षात भगवान शंकर जी विराजमान हो जी धूने के ऊपर। तो इसको बाबा जी ने यहाँ पर स्थापित किया और बाबा जी धूने के ऊपर विराजमान हो गए, धूने को यहाँ पर करते रहे और करते 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 बाबा जी ने स्वयं अपने हाथों से मेहनत करते करते आज इस स्थान को स्वयं अपने हाथों से बनाया। तो बाबा जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए, बिल्कुल साक्षात दर्शन दिए और बाबा जी को आज्ञा दी, कहा कि जिस स्थान के ऊपर तुम बैठे हो ये स्थान तो वो स्थान है जो दुनिया के अंदर विख्यात होने वाला है। यहीं पर उन्होंने फिर इंगित किया बाबा जी को दर्शन देते हुए हनुमान जी ने, और उन्होंने बताया कि जहाँ पर मेरी हनुमान जी, मेरी प्रतिमा का निर्माण कराओ। तब बाबा जी ने इस स्थान के ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण कराया और बाबा जी को हनुमान जी ने जो निर्देश दिए, जो डायरेक्शन दी, जो बताया कि मेरी मूर्ति का निर्माण कराओ, बाबा जी ने 52 फुट की मूर्ति का निर्माण कराया। लेकिन भगवान हनुमान जी उसे संतुष्ट नहीं हुए और तब 70 फुट की मूर्ति बनी। उसके बाद 52 फुट की मूर्ति बन गई, फिर 70 फुट की इसके ऊपर मूर्ति बनी। फिर भी भगवान हनुमान जी वहाँ तक नहीं रुके, फिर उसके ऊपर उन्होंने 108 फुट की हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कराया। तो बाबा जी ने 1994 13 मई को हनुमान जी की नींव रखी और उसके बाद बनते बनते 2 अप्रैल 2007 यानी कि 14 वर्ष बन गए उस मूर्ति को बनते बनते। 14 वर्ष के अंदर इस मूर्ति का निर्माण हुआ। ओ रामा हो, ओ रामा हो। बजरंग बली प्रकाश पुंज की तरह अपने भक्तों के पथ को आलोकित करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से प्रभु में अपनी आस्था व्यक्त करता है, मारुति नंदन सदैव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वो सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ओ बोलो राम बोलो, राम बोलो, राम राम बोलो रे। हनुमान जी महाराज कलयुग में सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। जानकी जी ने इनको आशीर्वाद दिया था जब भगवान राम अपने वैकुंठ धाम को जाने लगे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब तक राम कथा जहाँ होगी तहाँ आपका निवास होगा, जहाँ पर हमारी मंदिर होगी वहाँ पर आपका निवास होगा। और सिद्ध हनुमान मंदिर प्रभु कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्थान है, जहां भक्त हनुमत कृपा को प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। धूल मिले जो तेरे चरणों की,
मैं गदगद हो जाऊं रे ओ तेरी शरण में आकर रामा सुख जीवन के पाऊं रे ओ सुख जीवन के पाऊं रे ओ मिलकर राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो रे ओ प्रभु के जन्म दिवस हनुमान जयंती पर मंदिर प्रांगण में भव्य महाआरती का आयोजन किया जाता है। हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। 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 ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। सुंदर पुष्पों और द्वीप लड़ियों से पूरे मंदिर को आकर्षक और भव्य रूप से सजाया जाता है। चारों तरफ हवन, पूजा पाठ और प्रभु के दर्शन को लालायित भीड़ और जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। सुबह से ही भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है जो शाम तक अनवरत चलता रहता है। प्रभु इच्छा से भक्तों द्वारा अपनी आस्था और श्रद्धा स्वरूप 56 भोग चढ़ाया जाता है। डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा कर दे सबका बेड़ा पार। जगत में डंका बाज रहा। 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 इस पूरे आयोजन को टीवी चैनलों और समाचार पत्रों द्वारा शानदार कवरेज दिया जाता है। का नाम शंकर मोचन धाम है, जहाँ ये जो आज पूर्णमासी का दिन है, जो आज भगवान हनुमान जी से मांगता है उसी की मनोकामना पूरी होती है। जैसा हमारे पुराण भागवत में कहा गया है कि जहाँ जहाँ श्री राम जी का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी स्वयं होते हैं। हमारे यहाँ सन 1994 से अखंड रामायण चलती है, जिसमें कहा जाता है कि जहाँ भगवान राम है वहाँ हनुमान जी स्वयं होते हैं। तो हमारे मंदिर में 108 शंकर मोचन धाम हनुमान मंदिर में आने से सभी भक्तों के दुख दर्द सब दूर होते हैं। पूरे धार्मिक आयोजन का मुख्य आकर्षण होती है महाआरती। इसमें स्वयं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी माधवाश्रय जी सम्मिलित होते हैं। 501 भक्त परिवारों और अन्य भक्तों द्वारा इस महाआरती की शुरुआत होती है, जो अनन्य, अद्भुत और अद्वितीय होती है।